हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अस्मिता कुक फन फिक्शन। मिस्टर किम स्लिप कम बट 8 स्टार्ट करने वाले हूँ, तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। सुबह की उस बातों के बाद जैसे घर में सब लोग एकदम से शांत हो गया था और सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। तब जंगकुक अपने ब्रेकफास्ट करने के लिए जब बाहर आता है, तब वो आने के बाद ये सब कुछ नोटिस करता है कि सब कुछ आज किस तरह से शांत लग रहा है। तब जिनको कॉन्फ्यूज था और कॉन्फ्यूज होते हुए तुरंत जिनको कहते हैं क्या हुआ है, आज सब कुछ एकदम शांत लग रहा है। तब जिन नर्वस फील करते हुए कहता है मैं सिर्फ जिमिन के लिए प्रे कर रही हूँ कि ताओंग शुगर के पास जाकर कुछ ना बोल दे। तब जंगकुक कहते हैं तुम क्या बोलेगा। तब तुरंत जिन कहते हैं सुबह के बारे में भूल गए हो। तब ये सुनकर जंगकुक कहते तो फिर उस बारे में। तब तुरंत जिन हमें अपने सिर हिला देता है। फिर कुछ मिनट बाद ताओंग और उसके साथ उसकी 2 ब्रदर्स भी एक साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए आ जाता है। तब सब लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाता है और सर्वेंट सर्व करने लगता है। तब आर्यन अपने कोल्ड वॉइस में कहता है जिन तुम भूल नहीं जा रहे हो कि तुम्हें ज़्यादा टाइम मुझे देना है, सुबह कहाँ पर गए थे। तब जिन तुरंत कहते हैं मैं घर में ही तो था और मैं क्या बाहर जाने के लिए अलाउ हूँ, मैं सिर्फ जिमिन और जंगकुक के साथ बातें कर रहा था और वर्क को कर रहा था। तब तुरंत आर्यन कहता है मुझसे झूठ कहने के बारे में सोचना भी मत, तुम मुझे ये क्यों नहीं कहते हो कि तुम तुम्हारी उस सन को टाइम दे रहे थे। तब जिन कहता है नहीं मैं उसे नहीं दे रही थी। तब जिमिन कहता है ह्योंग वो हमारे साथ था। तब आर्यन गुस्से से कहता है तुम्हें हम दोनों के बीच में कौन बातें करने के लिए कहा है। तब ये सुनकर तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है ह्योंग प्लीज़ फाइट करना बंद कीजिए। तब आर्यन एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है मैं आगे से ऐसा कुछ भी बिल्कुल भी जिन ये सब कुछ देखना नहीं चाहते हो, सुबह तुम मेरे साथ ही बाहर निकलोगे। तब जिन सोली हमें अपने सिर हिला देता है। फिर जंगकुक एक बार ताओंग की तरफ देखता है जो अपनी कोल्ड फिश के साथ था, जो हमेशा ही रहता है पर आज ज़्यादा ही लग रहा था क्योंकि ताओंग कुछ दिनों से थोड़ा सा सॉफ्ट था। फिर ताओंग जब अपनी नज़र उठाकर जंगकुक की तरफ देखता है, तब वो देखता है जंगकुक उसकी तरफ ही देख रहा था, पर जंगकुक ताओंग को देखकर तुरंत अपने सिर को नीचे की तरफ कर लेता है। तब इसे देखकर ताओंग के फेस पर एक स्माइल आ जाता है क्योंकि जंगकुक उससे डर रहा था। फिर वो जब अपने दोनों शाली की तरफ देखता है, तब अचानक से उसकी नज़र तन की तरफ जाता है जो उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था और चुपचाप अपने फूड को खा रहा था। तब तंग अपने मन में कहता है सच में वो एकदम मेरे ऊपर गया है और मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि बड़े होने के बाद वो मेरे लिए खतरा बनने की ट्राई करेगा और मेरी तरह ये शादी एक हार्टलेस बनने की। एनीवे मेरी डॉटर कम से कम अच्छा है, वो जंगकुक की तरह सॉफ्ट है। और ये कहकर ताओंग फिर से अपनी फूड पर ध्यान देता है क्योंकि वो ये सारे बातों को बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहता था। फिर उसके ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद और उसकी बाकी 2 ब्रदर की ब्रेकफास्ट होने के बाद वो लोग भी अपने अपने सीट से उठकर चला जाता है, पर ताओंग नहीं गया था और इस वजह से जंगकुक कॉन्फ्यूज था कि ताओंग क्यों नहीं जा रहा है। तब ताओंग अपने गले को साफ करता है और जंगकुक की तरफ देखता है जो अभी भी अपनी सीट पर बैठा हुआ था क्योंकि ताओंग नहीं उठा था और जंगकुक को बिल्कुल भी अलाउ नहीं था कि जब तक ताओंग नहीं उठता है तब तक वो भी नहीं उठ सकता है। तब ताओंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है तुम जब यहाँ से भाग गए थे तब तुम अपनी पेरेंट्स के साथ मिले थे। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है और ताओंग की तरफ देखता है। तब ताओंग अपनी कोल्ड वॉइस में फिर से कहता है तुम मिले थे या फिर नहीं। तब जंगकुक नर्वस फील करते हुए कहता है नहीं मैं नहीं मिला था। तब ताओंग ये सुनकर गुस्से में आ जाता है और गुस्से में टेबल पर एक पंच करते हुए कहता है मैं जो कहा हो मुझे सिर्फ वो बोलो। तब जंगकुक कहता है मैं सिर्फ डैड से मिला था और किसी से भी नहीं। तब ये सुनकर भी ताओंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कहता है तो फिर मुझे झूठ क्यों कह रहे थे, मैं क्या मना नहीं किया था मेरे सामने झूठ बिल्कुल भी मत कहना। तब जंगकुक घबराते हुए नीचे की तरफ देखने लगता है। तब ताओंग गुस्से से अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है तुम कुछ दिनों से ज़्यादा ही रूल्स को ब्रेक कर रहे हो और इसी वजह से मैं आज ही तुम्हारी सन को तुम्हारे पास से अलग करने वाले हूँ। तब ये सुनकर
जंगकुक एकदम से शॉक हो जाता है और शॉक होते हुए तंग की तरफ देखता है। तब तंग स्माइल करते हुए कहता है, मैं जो कह दिया हो अब वही होने वाला है। तब तन जो खुद भी अपनी सीट पर बैठा हुआ था क्योंकि उसे भी यहाँ से उठने की परमिशन नहीं था, तब तन गुस्से से कहता है, मैं तुम्हारी बातों को बिल्कुल भी नहीं सुनूंगी। तब ये सुनकर तंग उसकी तरफ अपनी कोल्ड आइस के साथ देखने लगता है। तब तुरंत तन कहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, मेरी तरफ देखने से मैं तुमसे नहीं डरूंगी। तब तंग फिर से अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, अपनी उस लिटिल सी माउथ को बंद करके रखो क्योंकि तुम अपनी माउथ को ज़्यादा ही यूज़ कर रही हो। तब ये सुनकर तन और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में अपनी सीट से उठ जाता है और गुस्से से कहता है, मैं तुम्हारी ये सारे फालतू की रूल्स को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करती हूँ और मैं मेरी मॉम के साथ ही रहूँगी। तब जंगकुक तुरंत अपनी जगह से उठते हुए उसे जाकर शांत करने की ट्राई करता है और उसे डांटते हुए कहता है, चुप रहोगे तुम क्यों बातें कर रही हो। तब तन गुस्से से कहता है, अब क्यों उसकी हर बातों को फॉलो करके चलते हैं। तब जंगकुक कहता है, तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ चुप रहो तुम। तब जंगकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, चुपचाप जाकर उसकी पैकिंग करो, मैं उसे अभी बोर्डिंग स्कूल में रख कर आऊँगी, मैं समर वेकेशन फिनिश होने के लिए वेट नहीं कर सकती हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है और वो तुरंत तंग के पास चला जाता है और तंग के हाथ को पकड़ते हुए तंग को रिक्वेस्ट करके कहता है, प्लीज़ ऐसा मत करो, वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, प्लीज़। तब तंग कहता है, वो इतनी भी ज़्यादा स्मॉल नहीं है। जब वो बातें करता है तब तो उसकी माउथ बिल्कुल भी नहीं रोकता है, तो फिर मैं क्यों रोकूंगी, चुपचाप उसके जाकर पैकिंग करो, मैं तुम्हारी एक भी बातें तक नहीं सुनना चाहती हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक रोने लगता है और रोते हुए कहता है, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तुम जो चाहते हो मैं वो हर एक चीज़ करूँगी, पर प्लीज़ उसे यहाँ से जाने मत बोलो, प्लीज़। तब तंग जंगकुक की तरफ अपनी इमोशनल लेस फेस के साथ देखने लगता है। तब तन अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, इस मॉन्स्टर के पास अब कभी भी माफ़ी नहीं मांगेंगे। तब तंग उसकी तरफ फिर से अपने डेथ आइस के साथ देखता है। तब जंगकुक गुस्से से चिल्ला कर कहता है, चुप रहो तुम एक भी बातें तक नहीं करोगे, सीधा अपने रूम में जाओ। तब तन खुद भी गुस्से में आ जाता है और गुस्से में वो वहाँ से चला जाता है। तब तंग कहता है, एनीवे जंगकुक, मैं जैसा कहा था वो जाने वाला है। तब जंगकुक अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, प्लीज़ तुम क्या चाहते हो मुझसे, मुझे बोलो। तब तंग जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता है, तुम श्योर हो। तब जंगकुक कहता है, मेरे पास कुछ देने के लिए है ही नहीं, तुम मुझसे जो मांगोगे मैं उसे दूंगी, अगर मैं दे सकती हूँ तो। तब ये सुनकर तंग की फेस पर एक इवल स्माइल आ जाता है और तंग इवल स्माइल के साथ कहता है, तुम्हें अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ अपनी उस सन से दूरियां बनाकर रखना है और ज़्यादा कुछ नहीं, सब कुछ जैसा था पहले की तरह ही रहेगा, पर मैं जैसा कहा हूँ तुम्हें मेरी हर एक रूल को फॉलो करना है जो पास्ट में था और उसे फॉलो करो, मुझे नाइट में खुद को सर्व करो और उसके बाद जितना हो सके अपनी माउथ को बंद रखो, मैं जब कुछ पूछो उसके ऑनेस्टली आंसर करो, बिल्कुल भी लाई बोलने की ट्राई भी मत करना। और हाँ, लास्ट बात मैं तुम्हें फिर से याद दिला रही हूँ, यहाँ से भागने की ट्राई बिल्कुल भी मत करना, अगर तुम्हें किया तो फिर इस बार तुम्हें पता है कि तुम्हें किस 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 चीज़ को खोना होगा, पहले तुम्हारी डॉटर को, उसके बाद तुम्हारे सन को और उसके बाद तुम्हारी पेरेंट्स को, मैं ज़रूर इस बार मानने के लिए वेट नहीं करूँगी। तब ये सुनकर तंग अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, तुम मेरी पेरेंट्स को मार सकते हो, मैं एक्सेप्ट कर सकती हूँ कि वो लोग तुम्हारे क्लोज नहीं हैं, तो फिर तुम मार सकते हो, पर अपनी सन और डॉटर के साथ कौन ऐसा कर सकता है। तब ये सुनकर तंग एक इवल स्माइल के साथ कहता है, मैं किसी को भी मार सकती हूँ। तब जंगकुक के सुनकर वो अपने हाथ को कंट्रोल करने की ट्राई करता है क्योंकि उसे फर्स्ट टाइम की तरह तंग के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था और वो गुस्से से कहता है, तुम सच में एक हार्टलेस पर्सन हो जो अपनी 3 ईयर की स्मॉल बेबी को भी मारने के बारे में बातें कर सकता है, जो हमेशा अपने डैड के लिए वेट करता है कि इसी होप के साथ कि एक दिन उसकी डैड उसे गोद में लेगा, पर कभी भी ये हो नहीं सकता है क्योंकि तुम सच में हार्टलेस हो। मेरी सबसे बड़ा गलती था कि मैं वर्ल्ड में पता नहीं कब तुम्हारे साथ मिला था। और ये कहकर जंगकुक रोते हुए वहाँ से चला जाता है। तब तंग इमोशनल लेस फेस के साथ जंगकुक की तरफ देखने लगता है। फिर तंग एक लंबा सांस छोड़ते हुए अपनी वर्क के लिए चला जाता है और
जंगकुक रूम में आने के बाद तन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाता है और उसके ऊपर गुस्से से चिल्ला कर कहता है, तुम सब कुछ मेले क्यों हार्ट करना चाहते हो? थोड़ा सा तुम शांत नहीं रह सकते हो? तुम्हारे साथ क्या कुछ हो रहा है? नहीं ना, तो फिर चुप रहो। मैं सिर्फ चाहती हूँ तुम लोग सेफ रहो, तो फिर आगे से कभी भी ऐसा कुछ भी मत करना। अगर वो मुझे मार भी डालता है तब भी तुम कुछ भी नहीं बोलोगे, सिर्फ चुप रहोगे। मैं नहीं चाहती उस हार्टलेस के पास जाकर तुम अपनी लाइफ को खो दो। अब समझ में आई है मेरी बात? तब तन गुस्से से कहते हैं, आप इस तरह की बातें कैसे कह सकते हैं? मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दे सकती हूँ। तब जंगकुक कहते हैं, मैं जो कहूँगी तुम सिर्फ वही सुनोगे, कभी भी उसके साथ और कोई भी फाइट नहीं। तब ये सुनकर तन थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है, पर वो जंगकुक की बातों को सुनकर हमें अपने सिर हिला देता है। तब जंगकुक उसे हक करते हुए इस बार प्यार से कहता है, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे ऊपर अपने गुस्से को नहीं निकालना चाहता था, पर तुम्हें भी समझना चाहिए। तब तन कहता है, मैं समझ सकती हूँ, मैं सिर्फ थोड़ा सा और वीक हो जाऊँ, उसके बाद मैं उस मॉन्स्टर को मार डालूंगी और उसके बाद मैम आप और सिस्टर बहुत ही ज़्यादा हैप्पीली रहेंगे। तब जंगकुक उसे अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, तुम अगर उसे मार डालोगे तो फिर उसमें और तुम में क्या फ़र्क रहेगा? तुम एक गुड पर्सन हो, तो फिर तुम क्या उस बैड पर्सन को पनिश करने के लिए खुद भी गुड हो जाओगे और उसके बाद सोचा हो? तुम दोनों में से कोई भी फ़र्क नहीं रहेगा, तुम खुद भी उसकी तरह ही हार्टलेस बन जाओगे। तो फिर ऐसा नहीं है कि हर वक्त तुम्हें अपनी बदला लेने के लिए उसके जैसा ही बनना पड़ेगा। कभी कभार उससे अलग होकर भी तुम उसके साथ फाइट कर सकते हो। तब ये सुनकर तुम गुस्से से कहते हैं, मैं कभी भी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि उसके पास बहुत ही ज़्यादा पावर है। अब देख नहीं सकते हम वो कितनी ज़्यादा बुरी तरह से यहाँ पर सबको उसके ऊपर अपनी राज चलाता है। तब जंगकुक कहते हैं, तो फिर इसे किस्मत समझकर एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि इसके बाद हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तुम अकेला भी कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगर तुम उसे मार दिए तो फिर तुम्हें क्या लगता है उसकी गार्ड तुम्हें छोड़ देगा? सालों पहले उसकी गार्ड उसे धोखा दिया था, पर उसके बाद एक भी गार्ड उसे धोखा देने की ट्राई नहीं किया है और सब लोग उसके साथ बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट हैं और कोई भी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तो फिर इस बारे में भूल जाओ, सिर्फ अपने लाइफ को एंजॉय करो। कभी कभार ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं, मैं मेरी किस्मत को एक्सेप्ट कर लिया हो और मैम सब कुछ सब ठीक हो। शायद मैं होप करूँगी कि फ्यूचर में जाकर वो चेंज हो जाए। तब तन कहते हैं, कभी भी एक मॉन्स्टर चेंज नहीं हो सकता है। वो अगर 1000 बार भी ये कहने की क्यों ना ट्राई करे कि एक मॉन्स्टर चेंज हो गया है, तब भी वो नहीं होगा, वो हमेशा ही एक मॉन्स्टर ही रहेगा। तब जंगकुक कोई भी आंसर नहीं देता है और ओम चुपचाप तन को हक करके रखा था और तन भी जंगकुक को हक करके रखता है। दूसरी तरफ तंग अपनी कंपनी में पहुंचने के बाद ओम अपनी कोल्ड फेस के साथ अपनी केबिन की तरफ चला जाता है और केबिन में जाने के बाद तंग अपनी सीट पर बैठकर अपनी वर्क को करना स्टार्ट कर देता है। तभी तंग की सेक्रेटरी तंग की केबिन की डोर पर नॉक करता है। तब तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, अंदर आ जाओ। तब तंग की सेक्रेटरी अंदर आने के बाद अपनी काम वॉइस में कहता है, सर असल में आपको 1 वीक के लिए बाहर जाना होगा। तब ये सुनकर तंग कॉन्फ्यूज होते हुए कहते हैं, अचानक से अदर कंट्री किस लिए? तब तुरंत तंग की सेक्रेटरी कहते हैं, वो असल में सर ये हुआ था कि आपकी जो बाहर कंपनी है वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम कह रहा है और इसी वजह से आपको वहाँ पर जाकर चेक करना होगा। तब तंग कहते हैं, तुम लोग क्या कर रहे थे? तब तुरंत तंग की सेक्रेटरी कहते हैं, सर मैं यहाँ पर था, मैं नहीं जानती हूँ। आपकी वहाँ पर से सेक्रेटरी कॉल करके मुझे बोला था, वो चेक कर लिया है पर उसे प्रॉब्लम पता नहीं चल रहा है और इसी वजह से आपको जाना होगा। तब तंग अपने कॉल वॉइस में कहता है, मुझे कब जाना होगा? तब तुरंत तंग की सेक्रेटरी कहते हैं, सर आज ही जाना होगा। तब ये सुनकर तंग एक लंबा सांस छोड़ता है, फिर कहता है, ओके कितनी बजे? तब तुरंत कहता है तंग की सेक्रेटरी, 6 बजे। तब तंग कहता है, ओके मैं पहुंच जाऊंगी। तब तंग की सेक्रेटरी हाँ कहकर बाहर की तरफ चला जाता है। तब तंग अपने घर में कॉल करता है। तब जिन कॉल को उठा लेता है। तब तंग अपनी कॉल वॉइस में कहता है, जंगकुक को रेडी रहने के लिए कहो, आज हम लोग अदर कंट्री में जाएंगे। तब जिन कहता है, सिर्फ तुम और जंगकुक? तब हाँ मैं और जंगकुक। तब जिन कहता है, पर तुम्हारी 3 साल की डॉटर है, वो कैसे रहेगा? तब तंग कहता है, वो जिमिन के पास रह सकता है, सिर्फ जंगकुक को रेडी रहने के लिए कहो। और ये कहकर
तंग कॉल को कट कर देता है। तब जिन थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है क्योंकि जंगकुक की डॉटर उसके अलावा बिल्कुल भी रह नहीं सकता है। दिन में तो जिमिन के साथ रह लेता है, पर रात के टाइम पर वो हमेशा जंगकुक के लिए रोता रहता है, तो फिर उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। और इस वजह से जिन घबरा रहा था, पर वो जाकर जंगकुक को बोल देता है, जिस वजह से जंगकुक खुद भी शौक था। पर उसे सुबह के बारे में याद आ जाता है और जंगकुक मान जाता है। फिर त्यांग ने जैसे कहा था और शाम के टाइम पर जंगकुक को अपने साथ लेकर जाता है। तब जंगकुक को जब त्यांग अपने साथ लेकर जा रहा था, तब उसकी डॉटर उन दोनों को देखकर अचानक से रोना स्टार्ट कर देता है। तब तंग एक बार उसकी तरफ अपनी कोल्ड आइस के साथ देखता है, पर तंग उसे इग्नोर करते हुए जंगकुक के हाथ को पकड़ते हुए उसे खींचते हुए बाहर की तरफ ले जाता है। तब जंगकुक बहुत ही ज़्यादा सैड हो गया था, पर वो कुछ भी कर भी नहीं पाता है और चुपचाप तंग के साथ चला जाता है। जंगकुक और तंग 2 घंटे बाद यूएस में चला जाता है। वो लोग पहुँचने के बाद जंगकुक को लेकर तंग अपनी कोल्ड फेस्ट के साथ सीधा अपने मेंशन की तरफ चला जाता है। तब मेंशन में पहुँचने के बाद तंग जंगकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, जाओ मेरे रूम में जाओ। तब जंगकुक थोड़ा सा शॉक था, तंग फिर से कोल्ड वेव कर रहा था। तब तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं क्या बोला हूँ। तब जंगकुक कहता है, मुझे नहीं पता तुम्हारे रूम कहाँ पर है। तब तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और उसके बाद वो अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, सर्वेंट कहाँ पर है। तब सर्वेंट जो आसपास ही था वो जल्दी से जंगकुक और तंग के सामने आ जाता है और तुरंत तंग और जंगकुक को देखकर बो डाउन करते हुए कहते हैं, ये सर क्या चाहिए। तब तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मेरे हस्बैंड को मेरी रूम दिखा दो। तब तुरंत सर्वेंट हमें अपने सिर हिला देता है और उसके बाद जंगकुक को लेकर उसके रूम की तरफ चला जाता है और तंग बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से अपने वर्क के लिए चला जाता है क्योंकि उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं था। और जंगकुक रूम में जाने के बाद वो जाकर फ्रेश हो जाता है और बेड पर आकर लेट जाता है। पर जंगकुक अपनी डॉटर को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा था और उसके साथ तन को भी और घर के हर एक मेंबर को, क्योंकि जंगकुक को पहले तो ये पता था कि उसकी डॉटर आज बिल्कुल भी सो नहीं पाएगा और जंगकुक को डर लग रहा था अगर उसे फीवर हो गया तो फिर क्या होगा। और इस वजह से जंगकुक बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा था और बार बार प्रे कर रहा था कि उसे कुछ भी ना हो जाए। दूसरी तरफ त्यांग के घर में सब लोग तियान को संभालने की ट्राई कर रहा था, पर तियान जैसे रोना बंद ही नहीं कर रहा था और इस वजह से सब लोग बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ रहा था। तब तुरंत तन आकर तियान को कहता है, तियान रोना बंद करो, देखो मॉम जल्द ही वापस आ जाएगा। तब तियान रोते हुए तन की तरफ देखता है और उसके बाद वो जिमिन को फिर से हक कर लेता है। तब जिमिन तियान को हक करते हुए तन को कहता है, तन तुम जानते हो ना वो बिल्कुल भी अब रह नहीं सकता है, तुम उसे जितनी भी ज़्यादा संभालने की ट्राई क्यों ना करो। 1 मिनट रुको, मैं तन को कॉल करती हूँ। तब ये सुनकर तन गुस्से में आ जाता है, पर वो जानता था कि अब बातें करना इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद जिमिन तुरंत तंग को कॉल करता है। तब तंग कॉल को उठा लेता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, क्या हुआ है। तब जिमिन बातें करने की ट्राई करता है। तब तियान फिर से रोना स्टार्ट कर देता है। तब तंग तियान की रोने की आवाज़ सुन पा रहा था। तब उसे थोड़ा सा बुरा लगता है, पर वो कुछ भी नहीं कहता है। तब जिमिन कहता है, प्लीज़ तंग तुम क्या जंगकुक को फ़ोन दे सकते हो, असल में तियान बहुत ही ज़्यादा रो रहा है, शायद वो जंगकुक के साथ वीडियो कॉल पर बातें करने के बाद शायद शांत हो जाए। प्लीज़ तंग तुम आज इतनी ज़्यादा हार्टलेस मत बनो, तुम्हारी सिर्फ 3 ईयर की डॉटर है, वो अपनी मॉम के अलावा कैसे रह सकता है। तब तंग अपनी कॉल फर्स्ट में कहता है, मैं क्या नहीं करती हूँ। और एक अगर तंग कॉल को काटने ही वाला था, तब जिमिन कहता है, तुम जानते हो तंग तुम अगर इतनी ज़्यादा हार्टलेस बिहेव करोगे तो फिर याद रखना एक दिन तुम जंगकुक को भी खोओगे और तुम रिग्रेट करोगे कि तुम क्यों अपनी फैमिली को टाइम नहीं देते, क्यों तुम सबके साथ हार्टलेस थे। इतनी ज़्यादा हार्टलेस बनना बंद करो। मैं ये जानती हूँ कि तुम इसे बंद नहीं कर सकते हो, पर ट्राई करो। तुम क्या जंगकुक के लिए फील नहीं रखते हो। सिर्फ मैं एक बार ही तुम्हारी आइस में जंगकुक के लिए फीलिंग देखा था, और वो था जब जंगकुक ऑलमोस्ट मरने वाला था। सिर्फ वही टाइम पर तुम फर्स्ट टाइम की तरह थोड़ा सॉफ्ट बने थे, पर उसकी बात देखो तुम पहले की तरह एक हार्टलेस बन गए हो। इसे बंद करो तंग, तुम्हें हार्टलेस और बिहेव नहीं करना चाहिए। तब ये सुनकर तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम मेरी लाइफ को कंट्रोल करने की ट्राई कर रहे हो,
तब जिमिन दूसरी तरफ से हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, मैं तुम्हें कंट्रोल करने वाला कौन होती हूँ? कोई भी नहीं। मैं सिर्फ तुम्हारी ब्रदर की हस्बैंड हूँ और मैं तुम्हें जो कह रहा हूँ तुम खुद से ही अपने दिल से सोच लो कि तुम कब तक जंगुक को इस तरह से अपने पास रखोगे। एक दिन न एक दिन जंगुक तुम्हारे पास सिर्फ फ्री हो ही जाएगा। शायद वो अपनी मौत के साथ ही फ्री हो जाए, पर फ्री तो हो पाएगा। और तुम जो ये सब कुछ कर रहे हो, ये सब कुछ सिर्फ तुम बुरा कर रहे हो। तुम कभी भी उससे प्यार नहीं पाओगे। तुम जिस तरह से अपनी फीलिंग को मार रहे हो, एक दिन तुम अपनी इसे बिहेवियर के साथ जंगुक को भी मार दोगे और अपनी इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल फैमिली को तुम डिस्ट्रॉय करोगे। और तुम्हारी ब्रदर ऑलरेडी हम दोनों के बीच में सब कुछ खराब कर दिया है और तुम देख सकते हो अब हम दोनों खुश नहीं हैं। तो फिर तुम अगर ऐसे ही बिहेवियर करते रहोगे तो फिर ज़्यादा फिक्र मत करो, जल्द ही तुम भी अपनी फैमिली को खो दोगे। तुम रिग्रेट करोगे कि तुम क्यों अपनी सन के साथ इतनी ज़्यादा बैड थे, तुम क्यों अपनी इतनी ज़्यादा स्वीट डॉटर की तरफ कभी भी अपनी नज़र तक नहीं रखे। तब तंग अपनी कॉल वॉइस में कहता है, मैं कॉल को काट रही हूँ। तुम्हारी लिसन सुनने वाला इंसान मैं नहीं हूँ। जिसे देना चाहते हो उसे दे दो, मुझे मत दो। और ये कहकर तंग कॉल को कट कर देता है। तब जिमिन एक लंबा सांस छोड़ता है और तियान की तरफ देखता है जो अभी भी रो रहा था और रोते हुए जिमिन की तरफ देख रहा था और बार बार मॉम मम्मी कह रहा था। तब इसे सुनकर जिमिन एक लंबा सांस छोड़ता है और उसके आंसू को पोंछते हुए कहता है, देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हारी मॉम जल्दी ही वो वापस आ जाएगा। तब तियान और भी ज़्यादा रोने लगता है। तब अचानक से जिमिन की फ़ोन रिंग होने लगता है। तब जिमिन देखता है अननोन नंबर से था। तब इसे देखकर जिमिन कॉन्फ्यूज था। तब जिमिन कॉल को उठा लेता है। तब जिमिन वीडियो कॉल में दूसरे साइड से जंगुक को देख पा रहा था। तब जंगुक जब अपनी डॉटर को रोते हुए इतनी ज़्यादा बुरी हालत में देखता है तब उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगने लगता है और वो थोड़ा सा सैड होते हुए कहते हैं, तियान प्लीज़ मत रो, देखो मॉम यहाँ पर है। तब तियान फ़ोन की स्किन की तरफ देखता है और वो रोते हुए फ़ोन की स्किन को टच करने लगता है और रोते हुए कहता है, प्लीज़ मेरे साथ रहो मॉम। तब ये सुनकर जंगुक को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगने लगता है, पर जंगुक कहता है, फिक्र मत करो, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। अब रोना बंद करो, तुम एक गुड गर्ल हो ना, तो फिर अब जिमिन अंकल के साथ रहो। तब तियान रोते हुए सिर्फ जंगुक की तरफ देखने लगता है। तब जंगुक उसके साथ बहुत ही प्यार से बातें करने लगता है। तब तियान शांत हो जाता है और वो जंगुक की तरफ देखते देखते जिमिन की सस पर अपने सिर रखकर सो जाता है। तब इसे देखकर जिमिन स्माइल करता है और जंगुक को कहता है, ओके जंगुक गुड बाय। तब जंगुक कहता है, प्लीज़ उसकी देखभाल करो। तब तुरंत जिमिन हाँ कह देता है और उसके बाद वो तियान को उसकी बेड पर लेटाते हुए जिमिन खुद भी लेट जाता है और शुगा जो बाहर से उसे बुला रहा था, पर जिमिन शुगा की बातों को इग्नोर कर देता है क्योंकि जिमिन आज उसके साथ नहीं रुकने वाला था और इस वजह से शुगा गुस्से में था। पर वो कुछ भी नहीं कहता है क्योंकि उसकी और जिमिन के बीच में ऑलरेडी सब कुछ मैस हो रहा था और इसी वजह से शुगा चुप रहना ही ठीक समझता है ताकि जिमिन को भी थोड़ा सा टाइम मिल जाए सब कुछ ठीक करने के लिए। फिर दूसरी तरफ मिडनाइट के टाइम पर जंगुक अपने वेस्ट के अराउंड किसी की स्ट्रॉन्ग आर्म्स को फील कर पाता है। तब इसे फील करने के बाद जंगुक को पता था ये ताओंग था। तब जंगुक कोई भी आंसर ना दे तो हिम चुपचाप फिर से सो जाता है। तब ताओंग जो बिल्कुल भी नहीं सोया था वो जागे हुए था और वो अपने मन में कहता है, क्या जिमिन सही कह रहा था, मुझे क्या सॉफ्ट बनना चाहिए। फिर ताओंग कहता है, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। ये कहकर ताओंग एक लंबा सांस छोड़ता है और उसके बाद वो सोले सोले खुद भी सो जाता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।